दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर IBIN-7 लगातार आपको सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है। सरकार के पिछले 1 साल में किए गए कार्यों के आकलन की इस कड़ी में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के कामकाज की बारी है। हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज के राजकीय कन्या विद्यालय में जाकर जानने की कोशिश की कि कितने बदले हैं वहां के हालात। विक्रांत यादव ने इस दौरान शिक्षा मंत्री से बात कर जानने की कोशिश भी की कि वो अपने काम से कितने संतुष्ट हैं। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। रिजल्ट दिया है बहुत ज्यादा, मुझे इतना अच्छा डे बाय डे एज बिकम स्ट्रॉन्ग। इस वीडियो लाइक पर ऐलान आज करेगी सरकार। अपना कुछ मोरल वैल्यू आपने यहाँ पर हैव यू एवर थॉट अबाउट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या यूं कहें शिक्षा मंत्री, क्योंकि वो खुद को शिक्षा मंत्री कहना ज्यादा पसंद करते हैं, मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं और उनसे अगर बात करनी हो तो दिल्ली के सरकारी स्कूल से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस स्कूल में आने के लिए। पहला सवाल तो मेरा यही है मनीष जी, 1 साल हो गया आपके ऊपर, सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मुख्यमंत्री ने आपको उप मुख्यमंत्री भी बनाया। सरकार एक तरह से कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया चलाते हैं, लेकिन आज भी वो खुद को शिक्षा मंत्री कहलाना क्यों पसंद करते हैं? मुझे ये लगता है कि हमारा लक्ष्य, ये सारे मंत्रालय जितने भी हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, इसके ज़रिए हम क्या चाहते हैं? इन सब के ज़रिए हम एक शिक्षित और समझदार हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। तो शिक्षा से बढ़िया कुछ काम नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सरकार शिक्षा को ठीक से काम कर ले तो बाकी तो शिक्षित को लोग अपने आप काम कर लेंगे। बाकी काम सरकार को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रख ले लोगों की, बाकी हाईवेज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये तो शिक्षित लोग अपने आप कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप पॉपुलिस्ट हो गए हैं, लोगों को खुश करने की दिशा में ज़्यादा जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं। नर्सरी एडमिशन का जो मैनेजमेंट कोटा का कदम था, उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जल्दबाजी की, अदालत में जाकर के सरकार को एक तरह से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, हमें जो लगता है वो हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस साल मैनेजमेंट कोटा नहीं होना चाहिए। हम ऑर्डर कर दिए हमने, उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट को लगा कि भाई वो तो उनके हिस्से की तो जो मोटी मोटी कमाई के ऑप्शन है वो चले गए, तो वो लोग कोर्ट चले गए। अब हम भी डबल बेंच में गए हुए हैं, देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या। हमें लड़ना है इसके खिलाफ, चुप नहीं बैठना है। ओके, मनीष से बातचीत जारी रहेगी, क्लास में भी चलते हैं। गुड मॉर्निंग। ये दिल्ली का सरकारी स्कूल है जिसमें हम आए हैं और आप मॉनिटर हैं, सब्जेक्ट मॉनिटर, क्लास 3rd A। ये 3rd क्लास है? अच्छा अच्छा। तो सब्जेक्ट मॉनिटर क्या होता है? जो पढ़ाता है हमें, जो समझाता है। आप समझाती हो? Yes. अरे वाह, क्या समझाती हो? जैसे अगर किसी को टेबल ना आए तो हम बताते हैं, अगर किसी स्पेलिंग ना आए तो बताते हैं हम। तो सब्जेक्ट मॉनिटर तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, इसका मतलब? यस सर। यू आर इंटेलिजेंट? सर। गुड, वेरी गुड। आपको कुछ नहीं आता तो आप इनसे पूछ लेते हो? गुड। क्या पूछते हो? जैसे आपके पास भी बैज है, आपको क्या है? मॉनिटर 2। आपके पास भी बैज है, कई तरह के बैज हैं भाई बच्चों के पास। ये क्या है? ये क्लीननेस मॉनिटर। आप सफाई रखवाते हो? कोई बच्चा गंदगी करता है तो उसको सर साफ करवाते हैं। अच्छा, साफ कैसे करते हो? सारे बच्चों से कूड़ा उठवाते हैं? सारे बच्चों से कूड़ा उठवाते हैं। अच्छा, कूड़ा उठवा देते हो? बच्चे मान लेते हैं आपकी बात? वेरी गुड। मनीष जी, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ जिस तरीके से हम लोग जब घुसे तो जिस तरह से इन बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहा और एक तरह से अभिवादन किया, लगा कि किसी निजी स्कूल में है। बच्चों के एटिकेट्स देख करके अच्छा लगा, लेकिन 3 बच्चे एक टेबल पे बैठे हुए हैं, ये स्थिति कब सुधरेगी? यही सुधारने के लिए मैं चाहता हूँ कि सारी सरकार एक साथ काम करे और ये स्कूल जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी रूम्स की कमी है, इसीलिए यहाँ पे 20 कमरे नए बनवा रहे हैं हम लोग। और दिल्ली के अलग अलग स्कूल्स में जहाँ रूम्स की कमी है, 8000 नए कमरे बनवाए जा रहे हैं। यही तस्वीर बदलनी है। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर इस क्लास में आपकी मैम? 2 सेक्शन बैठे हैं, A और B कंबाइंड। 2 एक साथ बिठा रखे हैं, तो 20
कमरे इनको नए मिल जाएंगे तो आप सोचिए इसके आधे बच्चे रह जाएंगे, टीचर के पास भी इसके आधे बच्चे पढ़ाने के लिए रह जाएंगे, तो टीचर भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगी और बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं, 2 बच्चों को बैठने में प्रॉब्लम होती है, 3 बच्चों को बैठने में प्रॉब्लम होती है ना। यस। तो मनीष जी, 1 साल की अगर हम बात करें, इस 1 साल में आप किस तरीके का बदलाव आपको लगता है कि जो आप लाने में कामयाब हो पाए सरकारी स्कूलों में खासतौर पर? मुझे लगता है इसका सही जवाब टीचर्स दे सकते हैं, प्रिंसिपल्स दे सकते हैं। मैडम आप बता सकती हैं, क्योंकि मैं तो कहूँगा बहुत बदलाव आ गए, पर असली जवाब टीचर्स से और उनसे आएगा। आप इनसे इस स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके का बदलाव 1 साल में आप देख रही हैं इस सरकार के आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आपके स्कूल की बात की जाए? सर, मुझे तो ये लगता है शायद शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। इतना कुछ हो रहा है कि एक तो बच्चों में पॉजिटिविटी इतनी आ रही है कि हमें कुछ करना है। सर, मेरा स्टाफ इतना मोटिवेटेड है क्योंकि फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं सर, सारी की सारी। सर ने कहा हम आपको फैसिलिटी देंगे। सर, हम पूरा डिवोटेड होकर के काम कर रहे हैं। सर, जिन बच्चों को, जो हमारे बच्चे कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं आते थे, क्लासेस चलाई जा रही हैं, प्रथम की क्लासेस चलाई जा रही हैं सर, जोड़ो ज्ञान की क्लासेस चलाई जा रही हैं, उससे हमारे बच्चों को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है सर। और बच्चों का जैसे कि अभी हमारे टीचर्स पहले जो उसमें सेंसस वगैरह में जो लगे रहते थे सर, उनको भी एग्जाम कर दिया गया है। तो इस बड़ा प्लेजेंट सा सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, बड़ा प्लेजेंट सा माहौल बन रहा है। स्कूल की, इस स्कूल को अगर कहा जाए तो इस स्कूल को अभी ये जोनल का इनाम भी मिला है, यानी जोन में, अपने जोन में सबसे अच्छा ये स्कूल भी है और ये मनीष जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्कूल भी है। तो मनीष जी, उस नाते भी आपको बधाई कि इस तरीके से इस स्कूल को मिला और सभी जो सरकारी स्कूल हैं वो इस तरीके के दिखाई दें। मैं चाहता हूँ एक्चुअली देखिए, दिल्ली में आप प्राइवेट स्कूल्स के सहारे अपनी जनरेशन्स को नहीं खड़ा कर सकते हो। प्राइवेट स्कूल्स का बहुत सारों का एटीट्यूड ये है कि पैसा कमाना है। गवर्नमेंट स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे टीचर्स का एटीट्यूड ये है कि हमें समाज को एजुकेट करना है और वही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है। आप कितनी बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल खड़े कर लीजिए, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे? अब इन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो इन बच्चों के और विकास पे खर्च करें या इन अपने तनख्वाह काट के और अपने घर को गिरवी रख के इनकी फ़ीस दें, मोटे मोटे डोनेशन दें। तो हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो जाएं, मतलब वहाँ पढ़ाई का वो माहौल बन जाए। जैसे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस रूम्स की कमी है। रूम्स बनवाने के लिए कौन करेगा? वो हमको करना पड़ेगा। अब रूम्स अब 20 साल में बनेंगे, तब तक तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमने बहुत तेज़ी से काम करके 8000 नए क्लासरूम इस तरह के स्कूल्स में बनवा रहे हैं। 25 नए स्कूल और बनवा दिए हैं जो इस सेशन से शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि एकदम, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी 1 साल के अंदर अंदर, पर जिस दिन इतना भी डिलीवर हो जाएगा उस दिन काफ़ी उनकी प्रॉब्लम। एक और चीज़ मनीष जी जानना चाहते थे कि आपने एक कदम उठाया था अभी कुछ समय पहले कि स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके पास काम, जो पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारे काम उन्हें करने पड़ते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने पड़ते थे, तो अब वो प्रिंसिपल, एस्टेट मैनेजर अपने पास रख सकते हैं जो वो काम करेंगे। तो उसके पीछे सोच क्या थी वो फैसला करने की? देखिए, सोच ये है, मैं स्कूल्स में जाता था, प्रिंसिपल से मिलता था, तो वहाँ मैं देखता था कि प्रिंसिपल्स रिपेयर में बिजी हैं, मेंटेनेंस में बिजी हैं। यहाँ टॉयलेट ख़राब है, यहाँ झाड़ू वाला नहीं आया, वहाँ ये नहीं आया, वहाँ लाइट ख़राब हो गई है। तो फिर प्रिंसिपल पढ़ाई पे कब ध्यान देंगे? जबकि टीचर और प्रिंसिपल दोनों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो हमने इसलिए एक व्यवस्था की कि प्रिंसिपल्स को पावर दी कि आप अपने यहाँ एक एस्टेट मैनेजर हायर कर लीजिए। एस्टेट मैनेजर का मतलब है अब इस बिल्डिंग की देखरेख का काम, इस बिल्डिंग में कहाँ साफ़ सफाई हो रही है, कहाँ मेंटेनेंस होनी है, रिपेयर होनी है, ये सब काम एक एस्टेट मैनेजर कर लेगा। प्रिंसिपल फिर पढ़ाई पे ध्यान दें। टीचर्स को भी हमने हटाया है, जो जनगणना, सेंसस और फैमिली रजिस्टर इस सब के काम में लगा के मोहल्लों में भेज देते थे, बच्चे यहाँ बैठे रहते थे मॉनिटर्स के सहारे। तो हमने उससे भी हटाया कि अब टीचर्स पढ़ाने का काम करें, प्रिंसिपल पढ़वाने का काम करें, बिल्डिंग देखने का काम एस्टेट मैनेजर कर ले, बाकी काम और दुनिया करती रहे, लेकिन यहाँ सिर्फ पढ़ाई का काम होना चाहिए। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, उन्हें ये उम्मीद है कि वो अपने इस 5 साल के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों की स्थिति इस तरीके की कर सकते हैं कि एक आदमी जो निजी स्कूल में मारामारी करता है वो अपने बच्चे को भेजने की हिम्मत कर पाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल में ये माहौल बन जाएगा। 1 साल में ही माहौल काफ़ी बदला है और मैं इसका क्रेडिट अपने से ज़्यादा उन टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को देता हूँ जिनके अंदर बहुत ऊर्जा छिपी हुई है, लेकिन वो उसको मौका नहीं मिल रहा था आने का। अब मिला है तो ये लोग काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ मौका देना चाहता हूँ इनको काम करने का। एक चीज़ मनीष जी, निजी स्कूलों पर बात की जाए, मैनेजमेंट कोटे को लेकर के इतनी आपत्ति क्यों है दिल्ली सरकार को, जब
उस मामले पर अदालत में कई बार बातें हो चुकी, कई बार अदालत मैनेजमेंट कोटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स दुखी रहते हैं कि उनसे कैपिटेशन फीस मांगी जाती है। मुझे कल ही कोई बोल रहा था कि 20-20, 25-25 लाख रुपए एडमिशन के लिए जाते हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए। ये कहाँ जा रहा है पैसा? ये तो कुछ लोगों की जेब में जा रहा है, प्रॉफिट मेकिंग में जा रहा है। और इस देश में एजुकेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय आवर सिस्टम चैरिटी का काम है, देश को खड़े करने का काम है, प्रॉफिट मेकिंग का काम नहीं है। जिनको प्रॉफिट कमाना है वो दुकान चलाए ना, कुछ हलवाई की दुकान खोल लें, वो कोई और बिजनेस खोल लें, फैक्ट्री लगा लें किसी चीज़ की, बहुत बढ़िया बढ़िया डिग्निफाइड काम है। एजुकेशन में आओगे तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं करने दूंगा मैं। अगर प्रॉफिट मेकिंग करोगे, चीटिंग करोगे लोगों को, तो मैं दीवार की तरह खड़ा हूं, मैं लड़ूंगा आपसे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है स्कूलों की स्वायत्ता पर हमला कर रही है, निजी स्कूलों की स्वायत्ता पर भी। अगर स्वायत्ता एक सीट को 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए में बेचने को कहते हैं तो बिल्कुल स्वायत्ता पे हमला करूंगा। और अगर स्वायत्ता इस बात पे है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या किसको हायर कर रहे हैं टीचर, पूरी स्वायत्ता है, मैं बिल्कुल इंटरव्यू नहीं करूंगा। लेकिन सीट अगर बिकेंगी मैनेजमेंट कोटे के नाम पे तो मैं बिल्कुल हमला करूंगा। मनीष जी, अब थोड़ी सी सरकार की भी बात। पूरे साल सरकार एक्टिविज्म के मोड में नजर आ रही है। अब सरकार को सरकार के तरीके से नहीं चलने का समय आ गया? नहीं, अगर आप सरकार को सरकार के तरीके से चलाने का मतलब कहते हैं कि बेईमानी शुरू कर दें, आराम से ये जो शानो शौकत है मंत्री होने की, उसका एंजॉय करना शुरू कर दें, तो वो तो कभी भी नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब केवल इतना था कि एक्टिविज्म के मोड से, क्योंकि आप लोग एक्टिविज्म के जरिए राजनीति में आए थे। देखिए, दिल्ली के लोग कुछ एक्टिविस्ट को चुन के सरकार में लाए हैं, और दिल्ली के लोगों की अपेक्षा हमसे ये नहीं है कि अब हम बस शानो शौकत की ज़िंदगी जीना शुरू कर दें, आराम से 11 बजे दफ्तर पहुँचें, 4 बजे निकल जाएँ, क्लब में जाएँ, पार्टियाँ करें। दिल्ली के लोगों को उम्मीद ये है कि हम 24 घंटे काम करें, कि एक्टिविस्ट की तरह से काम करें, और बाकी लोग जो 50 साल से काम नहीं कर रहे थे, 60-70 साल से काम नहीं कर रहे थे, उन कामों को तेजी से करवाएं। तो हम तो वही करने के लिए यहाँ पे आए हैं और वही करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का, आपके विरोधियों का ये भी कहना है कि लगातार हर समय झगड़े के मूड में दिल्ली सरकार रहती है, चाहे वो अपने राजनीतिक विरोधियों से हो, चाहे वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से हो, चाहे वो एलजी के साथ हो, या फिर केंद्र सरकार के साथ। हमारे झगड़े किस मुद्दे पे हैं? हमारा खेत का तो कोई 1 मीटर बट नहीं रहा है कि भाई ये हिस्सा हमें दे दो। हम अपने किसी आदमी को ठेका दिलवाने के लिए झगड़ रहे हैं, हम अपने किसी आदमी को नौकरी दिलवाने के लिए नहीं झगड़ रहे। हम किस लिए झगड़ रहे हैं? जो काम नहीं कर रहा उससे झगड़ रहे हैं, जो हमें काम नहीं करने दे रहा उससे झगड़ रहे हैं। जिसका काम था महिलाओं की सुरक्षा, वो महिलाओं की सुरक्षा की जगह हमारे एमएलए के पीछे पड़ा हुआ है। दिल्ली में एक स्कूल में बच्चे की डेथ हो जाती है, दिल्ली में एक टीचर को उठा के रास्ते में गुंडे पीट देते हैं, दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा। एक आम आदमी पार्टी के एमएलए पति पत्नी आपस में झगड़ लिए, उनके पीछे ऐसे पुलिस छोड़ी जा रही है जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी वही हो गया हो। तो ये जो खाकी का भगवाकरण एक व्यक्ति ने किया है, हम उससे दुखी हैं, और पूरी दिल्ली दुखी है इस बात से। लेकिन किसी तरह से रास्ता तो निकलना चाहिए मनीष जी, स्मूथनेस कभी आएगी सरकार के काम? एक ही है, जो लोग सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं और जो लोग इस बात की जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं कि वो जनता के लिए काम करेंगे, उनको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन अधिकारी परेशान है आप लोगों के, उनको समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली सरकार की बात माने या केंद्र सरकार की बात माने। अधिकारियों को जनता के लिए आपके साथ वो काम कर रहे हैं, और उनके जो प्रमोशन और ट्रांसफर है उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अधिकारियों की मालिक जनता है, अधिकारियों को जनता के लिए काम करना चाहिए, ना मेरे लिए काम करें ना केंद्र सरकार के लिए काम करें। कोई काम अगर रोक के बैठेगा जनता का, हमारी उससे दुश्मनी है, और जो जनता का काम करेगा वो बात किसी की भी मान ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, IBN 7 से बात करने के लिए। थैंक यू। अब तक आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री की नजर से देखा कि कितनी पढ़ी और बढ़ी है दिल्ली। अब आपको इसकी हकीकत भी दिखाते हैं। सरकार में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। सरकार बनी तो 41,129 करोड़ के बजट में से पिछले साल के मुकाबले 106% शिक्षा का बजट बढ़ाकर 9,836 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी शिक्षा का बजट दिल्ली सरकार ने 2 गुना कर दिया। तर्क ये दिया जाता है कि सरकार दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है, ताकि अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजें। ये जानबूझ के सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया है ताकि प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हो जनता। हमने इस बार शिक्षा का बजट डबल कर दिया था। केजरीवाल ने चुनाव से पहले दिल्ली डायलॉग के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन के लिए 2 प्रमुख घोषणाएं की। 5 साल में 500 नए स्कूल बनाए जाएंगे, यानी हर साल 100 स्कूल। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया जाएगा।
सबसे पहले इन दो घोषणाओं पर बात की जाए तो कुछ बड़ा कारनामा केजरीवाल सरकार ने पिछले एक साल में इस लिहाज से नहीं किया है। प्रमुख वादा दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाने का आज भी अधूरा है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि पिछले एक साल में 25 नए स्कूल, 8000 नए क्लासरूम और 54 स्कूलों को मॉडल स्कूल के स्तर पर लाया गया है। मैं शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 9,836 करोड़ रुपए का कुल व्यय प्रस्तावित करता हूं। 67 सीटों का प्रचंड बहुमत ऐसे ही केजरीवाल को नहीं मिला। इसके लिए उनके दिल्ली को दिखाए गए सुनहरे ख्वाब या यूं कहें कि उनके प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए वादे ही प्रमुख कारण हैं। दिल्ली डायलॉग के माध्यम से पार्टी ने वादा किया था कि हायर एजुकेशन गारंटी स्कीम लाई जाएगी, 20 नए डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी, नर्सरी एडमिशन पर सरकार पारदर्शिता लाएगी, स्कूल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लेकिन इन सभी वादों पर सरकार पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। एजुकेशन स्कीम पर कई तरह के सवाल विपक्ष खड़े करता आया है। नए कॉलेज बनने की कोई बात नहीं हो रही। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आज भी जारी है। कोर्ट से भी इस मसले पर सरकार को अभी राहत नहीं मिली है। कुल मिलाकर शिक्षा के स्तर पर केजरीवाल सरकार कम से कम एक साल में कुछ खास नहीं कर पाई है। क्या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में कोई लेश मात्र भी, कोई 1% भी सुधार, क्या कोई दिल्ली की जनता ये इस बात को मानेगी कि दिल्ली में सुधार हुआ है? आज भी पब्लिक स्कूल जिस तरह से लूट रहे हैं अभिभावकों को, सरकार पूरी तरह फेल हो गई। सरकार की सबसे अहम चुनौती सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन लाने की है। लेकिन एक साल के काम में इस स्तर पर दिल्ली वालों को मायूसी ही हासिल हुई है। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल सरकार के पास अभी 4 साल और हैं अपने वादों को पूरा करने के लिए। न सिर्फ सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार की जरूरत है, बल्कि निजी स्कूलों की मनमानी पर भी लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। कैमरामैन करम सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो एक साल केजरीवाल सरकार की नजर से देखें तो बेमिसाल रहा, कोई बवाल हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस एक साल को बेमिसाल बताया, नहीं काम अच्छा किया। लेकिन जनता क्या सोचती है, तो जनता का रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको दिखाएंगे कल शाम 5:30 बजे।